कंपेयर लुईस एसिड स्ट्रेंथ, कंपेयर लेविस एसिड स्ट्रेंथ, कंपेयर लेविस एसिड स्ट्रेंथ। आपको नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए गए, उनका लेविस एसिड स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले उसने दिया आपको BF3, ठीक। नेक्स्ट उसने आपको दिया BCl3, नेक्स्ट उसने आपको दिया BBr3, ठीक। उसके बाद उसने दिया आपको BCl3, ठीक। इसको आपने बोला कंपाउंड 1, ठीक। कंपाउंड 2, ये हो गया आपका कंपाउंड 3, ठीक। और ये हो गया आपका कंपाउंड 4, करेक्ट। ये 4 कंपाउंड उसने आपको दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेविस एसिड कौन होता था, याद करो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता था, याद है। अब मैंने जब बात करी थी आपसे कि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो ये बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान से सुन लो, इधर देखो। अगर आपको मैंने दिखाया था लेविस एसिड यहां पर, तो मैंने बोला था कि भाई ये जो स्पीशी है ए नाम की, है ना, ये अगर बाहर, ये मतलब ये लोन पेयर किसके पास है, किसी आउटसाइड एटम के पास। पहले आप कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो लुईस एसिड होता है, ठीक, वो अच्छा लुईस एसिड कब होगा बताओ, जब वो अच्छी तरीके से कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सुन लो ध्यान से, लुईस एसिड, अच्छा लुईस एसिड कौन होगा, जो बाहर से किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। लेकिन सोचो, अगर किसी की भूख खुद से ही शांत हो जा रही, खुद से मतलब अपनी फैमिली में ही शांत हो जा रही है, तो बाहर से क्यों मांगेगा। खुद सोचो ना भाई, किसी को मान लीजिए पैसे की जरूरत है और उसकी भूख अगर अपनी फैमिली में ही शांत हो जा रही है, यानी कि अपनी फैमिली वाले उसको दे देते हैं, तो वो बाहर से क्यों मांगेगा कहीं से। मतलब जिसमें अच्छी तरीके से पाई बॉन्डिंग हो रही होगी, भाई ध्यान सुन लो, यहां से मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जिसमें अच्छी तरीके से बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है, और बैक बॉन्डिंग विद इन द स्पीशी होती है, स्पीशी के अंदर एक एटम दूसरे को देता है, ठीक। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही होगी, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। सुन लो भाई, सुन लो खुद, एक ऐसा ही बेवजह का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान सुनो, ये ए नाम का कोई एटम है, ठीक, और यहां पर एम नाम के एटम लगे हुए हैं इस तरीके से, मान लीजिए, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। अब ये ए क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, जरा समझिएगा। ए क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, ईडीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई अब आप खुद समझो ना कि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब चाहे इसकी फैमिली वाले लोग इसको दे दें, मतलब ये जो एम 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 बैठा हुआ है, इस स्पीशी के अंदर ही पूरे AM3 है ये स्पीशी, ठीक। इस स्पीशी के अंदर ही ये जो एम बैठे हुए, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे बैक बॉन्डिंग करके, तब तो ये खुश हो जाएगा, और ये बाहर किसी एक्स नाम के एटम से नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ध्यान से समझो, अगर इसके फैमिली वाले बंदे ही, मान लो यहां लोन पेयर है, अगर यही इसको लोन पेयर दे दे, तो ये बाहर से क्यों लेगा कहीं से, खुद सोचो ना। और अगर ये बाहर से नहीं लेगा, ध्यान से सुन लो, अगर ये बाहर से नहीं लेगा तो ये लुईस एसिड नहीं होगा, यानी कि इसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। अगर ये बाहर से नहीं लेगा तो क्या होगा, इसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि लुईस एसिड कौन होते थे, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेते थे। अब जब बाहर से लेगा ही नहीं, तो इसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि लुईस एसिड स्ट्रेंथ कब डिक्रीज करती है, लुईस एसिड स्ट्रेंथ कब डिक्रीज करती है, ध्यान से सुन लीजिए, जब बैक बॉन्डिंग गुड होती है। जब बैक बॉन्डिंग गुड होती है मतलब विद इन द स्पीशी, स्पीशी के अंदर ही अगर कोई एटम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, ठीक, तो गुड बीबी हो जाएगी। बीबी कैसी हो जाएगी, गुड, बैक बॉन्डिंग हो गई गुड, और बैक बॉन्डिंग हो गई गुड, तो बाहर से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। और बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी डिक्रीज। अब यहां से एक बात पता चल गई क्या, कि जिसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, जिसमें बैक बॉन्डिंग गुड अमाउंट में होगी, वो लेस लेविस एसिडिक होगा।
ठीक, इसी बात को साइड में कहीं नोट कर लें क्या, कि अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, है ना, अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी तो वो स्पीशी का एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी थी, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, और बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ध्यान से सुनो, ये सवाल उसने दिया, कह रहा कंपेयर लुईस एसिड स्ट्रेंथ, है ना, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ बतानी है, तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ बताने के लिए आप ये बता दो बैक बॉन्डिंग की क्या स्ट्रेंथ है, जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती होगी उसमें लुईस एसिड स्ट्रेंथ सबसे खराब होती होगी। ठीक, तो अब इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए हम पुराना नॉलेज यूज करेंगे भाई, याद कर लीजिए, बोरॉन के पास होता है 2p, सही है, फ्लोरीन के पास है 2p, ठीक, उसके बाद बोरॉन के पास है 2p, क्लोरीन के पास है आपका 3p, ठीक, बोरॉन के पास है 2p और ब्रोमीन के पास है आपका 4p, ठीक, फिर बोरॉन के पास है 2p और क्लोरीन के पास है आपका, क्लोरीन 2 बार आ गया यार, यहां आयोडीन होना चाहिए ना, ठीक, हाँ, बोरॉन के पास है 2p और आयोडीन के पास है आपका 5p। अब ध्यान से सुनिए, पीछे की नोट्स उठा के देखिएगा, आपको पढ़ाया गया है क्या, 2p सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब 2p अगर है तो सबसे जबरदस्त तरीके से बैक बॉन्डिंग होगी, 2p 3p है तब भी बैक बॉन्डिंग होगी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, 2p 4p में तो कभी लिखाया ही नहीं पीछे, तो इसमें बैक बॉन्डिंग ना के बराबर और इसमें तो होएगी ही नहीं, 2p 5p का कब लिखा दिया, याद है, एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए थी, याद है, कॉपी में लिखाया गया था, तो ये देखो 2p की एनर्जी लगभग बिल्कुल एग्जैक्टली आसपास है, ठीक, तो इसमें सबसे अच्छी तरीके से बैक बॉन्डिंग होगी, फिर 2p 3p में भी होगी, थोड़ी सी कम बैक बॉन्डिंग होगी, इन दोनों में तो ना के बराबर होगी, ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर हम आपको दिखाएं, यहां पे देखिएगा जरा, ये फ्लोरीन इसको दे रहा है ना, क्लोरीन इसको दे रहा होगा ना, ठीक, ब्रोमीन इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, आयोडीन इसको दे रहा है, ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ बीबी, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग होगी किसकी, फर्स्ट वाले की, है ना, तो स्ट्रेंथ हो जाएगी कुछ इस तरह, सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग होगी फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में और फिर फोर्थ वाले में। अगर ये बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है बताइए, तो जो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कर रहा है वो सबसे खराब लुईस एसिड होगा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी भूख तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन ही शांत कर दे रहा है, ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि लुईस एसिड का स्ट्रेंथ इसी का जस्ट ऑपोजिट केस हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, और सबसे अच्छा लेविस एसिड कौन होगा, फोर्थ वाला। क्यों, क्योंकि आयोडीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, ठीक, तो बोरॉन मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होगी, ठीक, तो बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से मांगेगा, बोलेगा भाई तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो Bi3 क्या होगा, बेस्ट लुईस एसिड होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, ठीक, तो ये आपका पहला सवाल था।